उचित कहा था माता ने। अब ये दुष्ट पीछे हटकर अपनी मृत्यु की ओर बढ़ेंगे और वही हो रहा। कीचड़ के समान भीरू मत बनो, आगे बढ़ो। देखो, है तो ये तुच्छ नारी ही, तुम्हें तनिक भी शक्ति नहीं पहुंचा पाएंगी मेरे महायोद्धाओं। अपने वार से मुझे धूल धूसरित करने का दुस्साहस किया तुमने, तो अब देखो कैसे अपने प्रहार से तुम्हें धूल में मिला दूंगा मैं। वो तो तुम तब करोगे ना दुष्ट, जब मैं तुम्हें प्रहार करने का अवसर दूंगी। भैया, युद्ध में जिस अपार शक्ति का संचार हो रहा है, माँ की सुरक्षा कवच के कारण उसका प्रभाव वहीं तक सीमित हो रहा है। धिक्कार है इस असुर महायोद्धाओं को, एक तुच्छ नारी को रोकने में असमर्थ हो रहे हैं ये। अपने विषैले द्रव्य से नष्ट कर दूंगा तुम्हें देवी। दुष्ट असुर, तुम्हें उस द्रव्य को प्रवाहित करने में ही असमर्थ कर दूंगी मैं। हाँ। इतनी तीव्र गति से अपने दोनों मुख गतिमान करूंगा मैं कि तुम लक्ष्य साध नहीं सकोगी, किंतु मैं अपने घातक द्रव्य से तुम्हें भस्म करूंगा। रुक जाओ गणेश, मुझे आगे बढ़ने से रोका था ना तुमने, और अब स्वयं मां के आदेश का उल्लंघन कर आगे बढ़ रहे हो। नहीं भैया, माँ का आदेश तो मैं कदापि नहीं भूला, किंतु हम इन दुष्टों के वध के उपाय माँ को बताना अवश्य भूल गए हैं। मेरे महायोद्धाओं, सेनापतियों, इन देवियों से निरंतर युद्ध करते रहो
और थका दो इन्हें। और जब ये थक जाएं, तो अपने भयंकर आगमन से इनका संहार कर देना। तुम्हें अपनी भुजाओं के जाल में बांध लूंगा मैं। ये क्या? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। है क्या ये? तुम्हारी भुजाओं को अपने त्रिशूल से बांध दूंगी मैं, अक्षम्य कर दूंगी मैं तुम्हें। तुमने मुझे बांधा तो अवश्य है देवी, किंतु अभी भी मेरी ये भुजा शेष है। आश्चर्य, इसकी भुजा इसके तन से विलग होकर पुनः उत्पन्न हो गई। स्तब्ध रह गई ना तुम देवी? कुछ नहीं कर सकोगी मेरा, कुछ नहीं, कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकोगी मुझे। मुझे शीघ्र जाकर माँ को इनके वध का रहस्य बताना ही होगा, अन्यथा ये असुर ऐसे ही समय व्यर्थ करते रहेंगे और सूर्यास्त का समय हो जाएगा। किंतु प्रथम पूज्य गणेश जी, माता ने हम में से किसी को भी युद्ध भूमि में जाने और अस्त्र शस्त्र धारण करने से मना किया, तो फिर आप वहां कैसे जाएंगे? देवराज इंद्र का कथन तो सर्वथा उचित है। मुझे ही कोई युक्ति सोचनी होगी जिससे माँ के आदेश का उल्लंघन भी ना हो और उन तक पहुँच भी सकूं। देखो देवी, देखो, मैंने अपनी भुजाओं को स्वयं से विलग कर तुम्हारे बंधन से मुक्त करवा लिया है स्वयं को। आकाश की ओर बढ़ूंगा तो ये कैसे वार करेगी मुझ पर? ये देवियां, ये तुच्छ नारियां मेरे महायोद्धाओं पर भारी कैसे पड़ रही हैं? नारी की शक्ति का उचित परिचय प्राप्त हो रहा है इन दुष्टों को, ज्ञात हो रहा है इन्हें। नारी का अपमान समाज और व्यक्ति दोनों के विनाश का कारक बनता है। ऊपर नहीं जा सकता तो क्या हुआ? अब मेरी भुजाएं पुनः विकसित हो चुकी हैं, तो एक ही आक्रमण से अंत कर दूंगा इस देवी का। इस प्रकार तो आज ये युद्ध समाप्त ही नहीं होगा। मुझे कोई तो मार्ग निकालना ही होगा। मेरी देश सेना का कोई भी सदस्य युद्ध करने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा और ना ही अस्त्र उठाएगा। माँ ने युद्ध के लिए युद्ध भूमि में हमारा प्रवेश वर्जित किया है, किंतु उन्हें सूचना देने बिना अस्त्र शस्त्र धारण किए वहां प्रवेश करने पर तो कोई रोक नहीं है। गणेश, मुझे शीघ्र माताओं तक पहुंचना होगा।
इतनी प्रचंड ऊर्जा तो हम देवताओं को भी क्षति पहुंचा सकते हैं। इसलिए माता ने हमारे लिए इस सुरक्षा कवच का निर्माण किया था। तो अब गणेश इस ऊर्जा को कैसे सहेगा? माँ का आंचल ही मेरी रक्षा करेगा। सत्य है, माँ का आंचल तो संसार का सबसे सुरक्षित स्थान। उत्तम, अति उत्तम। बहुत आनंद आ रहा है मुझे इस क्रीड़ा में। तुम कितने भी प्रयास कर लो देवी, किंतु मेरे असुर सेनापतियों का वध नहीं कर सकोगी। देख लो। माता, माता, इस अष्टभुज असुर विश्चल बुद्धि के 3 हृदय हैं और इसे वरदान प्राप्त है कि जब इसके तीनों हृदय एक साथ नष्ट होंगे तब इसका भी अंत हो जाएगा। माता, ये उचित नहीं है। कैसे ज्ञात हुआ देवी को विशाल बुद्धि का भेद? अवश्य इसके पीछे गजमुखी है। नाश लोचन, विनाश लोचन, शीघ्र जाओ और रोको उस गजमुख को। आगे नहीं बढ़ने देंगे हम गजमुख। अपने प्रहारों से यही रोक देंगे तुम्हें। अपने घातक द्रव्य से तुम्हें भस्म करूंगा। मूर्ख असुर, स्मरण करो क्या कहा था देवी आदि शक्ति ने। आज तुम आगे नहीं बढ़ सकोगे। क्या करूं मैं? क्योंकि मैंने तीव्र श्वास भी ली तो ये दूर जाकर गिरेंगे। क्रोध भरी दृष्टि इन पर डाली तो उसमें भस्म हो जाएंगे। यदि तीव्र वेग से यहाँ से प्रस्थान किया तो उसके प्रभाव से ही मिट जाएंगे ये। किंतु ऐसा होते ही मैं भी इस युद्ध का सक्रिय भाग बनकर माँ के आदेश का उल्लंघन कर बैठूंगा, जो मैं कदापि नहीं कर सकता। इसलिए मुझे इन दोनों को थकाकर ही रोकना होगा।
इस दुष्ट असुर दुमुखासुर का अंत तो तभी संभव होगा जब एक अस्त्र इसके एक मुख से भीतर प्रवेश करेगा और इसके दूसरे मुख को चीरकर बाहर निकलेगा। मेरे आदेश का पालन करो, रोको उस गजमुख को। बस माता चंद्रघंटा तक सूचना पहुंचानी है मुझे और फिर मेरा कार्य संपन्न हो जाएगा। किंतु उसके लिए इन दोनों का ध्यान बटाने का कोई उपाय करना होगा मुझे। इन दुष्टों के लिए यही युक्ति उपयुक्त है। कहाँ अदृश्य हो गया वो गजमुख? शीघ्र उसे ढूंढकर हमें रोकना होगा, अन्यथा असुर सम्राट हम दोनों को नष्ट कर देंगे। अब मैं इन्हें भ्रमित कर एक दूसरे से ही उलझा देता हूँ। असुर जी, वहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं आप मुझे? मैं तो यहाँ हूँ। अच्छा, दुष्ट, बहुत अधिक चतुर बन रहे हो ना तुम आज। दुष्ट चतुर, ये क्या कह रहे हो भ्राता? उचित कह रहा हूँ मैं, दुष्ट चतुर दोनों उचित हैं। ओह, समझा। तो अपना वास्तविक परिचय दे ही दिया तुमने। वास्तविक परिचय अर्थात? वास्तविक परिचय, दुष्ट भी और चतुर भी। तो अब जो दुष्ट है उसी का अंत होगा। हाँ, जो गुप्त रूप से चतुराई करेगा उसका अंत मैं ही करूँगा। तू मेरा अंत करेगा? हाँ, मैं अंत करूँगा तुम्हारा। तू करेगा मेरा अंत? हाँ, मैं करूँगा। यही है उचित अवसर। माता! तुमने सुना? सुना भी और देखा भी। उस दुष्ट को तो फिर रोको उसे। माता! दुष्ट असुर, तुम्हारा अंत खींच लाया है तुम्हें यहाँ। माता! इन दोनों का भी अंत हो गया। माता, उस दुष्ट अभेदी का अंत तभी हो सकता है जब आप उसे कीचड़ में डुबाकर उस पर प्रहार करेंगी माता चंद्रघंटा। धन्यवाद पुत्र गणेश। अब इस शुभ कार्य में तनिक भी विलंब नहीं करूंगी मैं। मुझे कुछ करना होगा। तुम्हारा अंत भी होगा कि तो उसके पूर्व तुम अपने अंतिम सेनापति का अंत तो देख लो।
मेरे महायोद्धाओं का अंत हो गया। इन तुच्छ देवियों, इन नारियों के द्वारा। कहा था ना मैंने, ये तीनों पीछे हटकर अपने काल से भेंट करेंगे। और अब तुम्हें भी तुम्हारे काल तक पहुंचने का समय आ गया है दुष्ट दुर्गमासुर। शत्रु को पराजित करने के लिए सर्वप्रथम उसका मनोबल भंग किया जाता है। मुझसे भूल हो गई। मुझे सर्वप्रथम इस देवी का मनोबल खंडित करना चाहिए था, किंतु वो तो मैं अब भी कर सकता हूँ। तुम तुच्छ नारियों की यही तो दुर्बलता है। एक दो तुच्छ सफलता प्राप्त करते ही उनका दम कर लेती है और स्वयं को अत्यंत योग्य समझने की भूल कर बैठती है। मूर्ख असुर, तुम्हारे समान अहंकार के मद में डूबने की असुरी प्रवृत्ति नहीं है नारी की। सदैव अपने विवेक को जागृत रख, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का परित्याग कर सकारात्मकता से निरंतर नित नवीन सफलताओं की रचना करती है नारी। भली भांति पहचानता हूँ मैं नारी और उसकी क्षमता को। वो तो उन्हीं कार्यों में दिखाई देती हैं जो उनके लिए निर्धारित किए गए हैं। इसलिए तुच्छ नारी, योद्धा नहीं, मात्र गृहिणी के योग्य हो तुम। मेरे द्वारा तुम पर आस्थ उठाने से पूर्व जाओ देवी, जाओ श्रृंगार गृह में जाकर मुझ जैसे महान शक्तिशाली पुरुषों को रिझाने के लिए श्रृंगार करो। वही है तुम्हारा स्थान। जाओ ना देवी। रसोई घर में जाकर स्वादिष्ट पकवान बनाओ मुझ जैसे सामर्थ्य पुरुषों के। देवी वही है तुम्हारा स्थान। जाओ पूजा गृह में जाकर मुझ जैसे किसी योग्य संपन्न पुरुष के लिए पूजा पाठ व्रत करो। वही है तुम्हारे समान तुच्छ अबलाओं का स्थान देवी। ये दुष्ट माता की जितनी निंदा करेगा उतना ही शीघ्र उसके पाप का घड़ा भी भरेगा। उसे प्रतीत हो रहा है कि वो माता तामसिक के दिशा निर्देश का पालन कर रहा है, किंतु कदाचित उसे ज्ञात नहीं कि वो पापी स्वयं ये सब करके अपनी ही मृत्यु को निमंत्रण दे रहा है। जो जन्म दात्री उसे तुच्छ मानते हो तुम मूर्ख, और उसे सीमा में बांधकर उसके लिए उचित अनुचित स्थान निर्धारित करना चाहते हो। मूर्ख अज्ञानी, भगवान के अवतार भी नारी की कोख से ही जन्म लेते हैं, और तुम जैसे दुष्ट अधर्मी सभी चराचर जीव सभी नारी की ही संतान। नारी यदि योद्धाओं को जन्म देकर उन्हें युद्ध के लिए भेज सकती, रसोई गृह में भोजन तैयार कर योद्धाओं को युद्ध के लिए योग्य बना सकती, मंदिर में अपने पुत्र, भ्राता, पति और पिता की विजय हेतु प्रार्थना कर सकती, तो वही नारी युद्ध भूमि में प्रस्तुत होकर उनकी रक्षा कर उन्हें विजय भी प्राप्त करा सकती। बस देवी, बस बस, बंद करो अपना अलग प्रलाप। तुम्हारे विचार उसी तरह उलझे हैं जैसे तुम्हारे ये केश। मेरा कहा मानो तो अपने इन केशों को खोलकर मुझ जैसे किसी महायोद्धा को उनके सौंदर्य से आनंदित करो। आनंद की प्राप्ति तो ज्ञान से ही संभव है मूर्ख। बिखरे हुए केश ज्ञान के नहीं, उसके बिखराव और उलझाव के ही प्रतीक, और मेरे जूड़े में बंधे केश उस अनंत ज्ञान के भंडार की, जो स्पष्ट, स्थिर, सत्य और किसी भी प्रकार भ्रामक उलझाव से परे है। इसीलिए इसके दर्शन ज्ञान पाने की लालसा रखने वालों को ही होते हैं, नारी को भोग की वस्तु समझने वाले असुरों को नहीं। इसीलिए उसके दर्शन भी अत्यंत दुर्लभ, और जो अपनी योग्यता सिद्ध करते हैं वो मेरे जूड़े के दर्शन का परम सौभाग्य प्राप्त कर
सीधे परमात्मा से जुड़ाव स्थापित करते हैं। तुम्हारे निरर्थक शब्दों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है देवी, क्योंकि मुझे तो तुम्हारे लाल होठ ही दिखाई दे रहे हैं। मानो तुम्हारे मुख में तांबुल हो। तांबुल और सुपारी तो मंगल और लक्ष्मी का प्रतीक होते हैं, किंतु तुम्हारे भाग्य में अब न मंगल है और ना ही लक्ष्मी। उचित कहा था माता तामसिक ने, मनोबल खंडित होगा तो इस देवी का क्रोध जागृत होगा, जिससे ये उत्तेजित होकर कोई ना कोई भूल अवश्य करेगी। इसलिए मुझे अभी नहीं रुकना चाहिए, इसके लिए और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। देवी देवी देवी, इस प्रकार उत्साह में आगे मत बढ़ो, कहीं तुम्हारी पतली कटी बल ना खा जाए। नारी की पतली कटी उसके उत्तम प्रजनन शक्ति की प्रतीक, और मैं तो समस्त संसार की जननी। इसीलिए मेरी कटी की चिंता तुम मत करो मूर्ख, वो तो अति सक्षम, उसे कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। क्षति तो अब तुम्हें पहुंचेगी मूर्ख। खंडित यदि कुछ होगा तो वो तुम्हारा अहंकार, दुष्ट दुर्गमासुर। अहंकार तो मुझे तुम्हारे मुख पर झलक रहा है देवी, तभी तो इस युद्ध भूमि में लोक कवच नहीं अपितु स्वर्ण आभूषण धारण करके आई हो तुम। तुझ नारी कच्चे घड़े का अहंकार जल के समक्ष ठहर नहीं पाता, उसी भांति दुराचारी व्यक्ति का मत भी ईश्वरीय सत्ता के समक्ष टिक नहीं पाता।